बांके बिहारी आगे की ओर बढ़ रहे हैं। उन्होंने महाभारत का युद्ध कराया, पांडवों को विजय प्राप्त कराया। अब उधर भीष्म पितामह इंतजार में हैं, उनका प्राण जो है अब तब लगा हुआ है, कब निकल जाए प्राण, कब निकल जाए। मेरे श्री बांके बिहारी भीष्म पितामह की ओर जाते हैं। भीष्म पितामह के पास जैसे ही गए, पांचों पांडवों को साथ में लेकर जाते हैं। पांचों पांडवों को जो भी शिक्षा ज्ञान देना था, बात बताना था, भीष्म पितामह बताते हैं। उसके बाद उन लोगों से थोड़ा हटकर अपना ध्यान श्री बांके बिहारी में लगाते हैं। बांके बिहारी से बातें करने लगे, बोले हे प्रभु, आज मैं 54 दिनों से इस बाणों की सया पर लेटा हुआ हूँ और मेरे शरीर से एक एक बूंद करके सारा रक्त निकल गया, मेरा प्राण नहीं निकल रहा है। केवल आपके इंतजार में हम पड़े हुए हैं कि कब मेरे प्रभु आए और मेरे सामने खड़े रहें, उसी समय मेरा प्राण निकले। बोले कि हे प्रभु, मेरे पास कुछ नहीं है, अब तो मेरा अंत समय आ ही गया है, अब हम जा रहे हैं, लेकिन मेरे पास एक वस्तु है, उसे आप रख लीजिए और उसको जो है ध्यान से रखिएगा। वो वस्तु जो है वो बड़ा ही पवित्र है। बोले क्या है? बोले मेरे पास एक पुत्री है। श्री बांके बिहारी बड़े आश्चर्य हुए कि ये पुत्री, इनकी तो शादी भी नहीं हुई, पुत्री कहां से आ गई? तो उनकी जो ये बुद्धि है ना, बुद्धि को पुत्री की उपाधि उन्होंने दिया, बुद्धि को ही पुत्री मान लिया और श्री ठाकुर जी से बोल दिए कि ये जो मेरी बुद्धि है, इसमें किसी प्रकार की विकृतियां नहीं है, कोई गंदगी नहीं है, ये पवित्र है, आज तक हमने कोई पाप नहीं किया, ये बुद्धि हम आपको सौंपते हैं, आप इसको ले लीजिए। उसके बाद ही हम जो है अपने प्राणों को त्यागेंगे, और ऐसे नहीं, आप मेरे सामने रहेंगे तभी मेरा प्राण निकलेगा। आप प्रभु, आपको पता है मुझे इच्छा मृत्यु का वरदान मिला है, हम चाहते तो मरते नहीं, हम अपने आप को ठीक कर सकते थे, लेकिन ऐसे मृत्यु को हम बार बार धन्यवाद दें कि जिस समय मेरी मृत्यु होने जा रही है, मेरे बांके बिहारी स्वयं आके मेरे समक्ष मेरे प्रभु खड़े हुए हैं। श्री ठाकुर जी से कहने लगते हैं भीष्म पितामह की, हे प्रभु, आज तक हमने एक भी पाप नहीं किया, फिर भी इस बाणों की सया देखने को मिल रही, आखिर क्यों? श्री ठाकुर जी बोले, आपने पाप नहीं किया है, लेकिन आपने पाप करते हुए देख लिया है, उसका अपराध भोगना पड़ रहा है। जिस समय दुशासन जो है पांचों पांडवों की पत्नी जो द्रौपदी थी, उनका चीर हरण कर रहे थे भरी सभा में, तो उस समय उन्हीं राजाओं में सम्मिलित थे भीष्म पितामह भी बैठे थे, राजसभा में सारा खेल देख रहे थे, पाप को देख रहे थे, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं बोला और अपना सर भी नीचे कर लिया था। आज जब पांचों पांडवों को शिक्षा देने लगे, कन्हैया सिखाते हैं, कहते हैं कि देखिए ये पांचों पांडव आपके पास आए तो उन्हें कुछ ज्ञान की बातें बताओ। तो उन्हें ज्ञान की बातें बताते हैं। जब भीष्म पितामह की बेटा अपने जीवन में मेहनत करके खाना, चोरी करके मत खाना, और दूसरी बात कभी पाप करते हुए मत देखना, बहुत बड़ा अपराध लगेगा, बहुत बड़ा अपराध लगेगा। ब्राह्मणों की सेवा करना, उसी पर जो है द्रौपदी हंसने लग जाती है, वो भी साथ में, कि आप बड़े शिक्षा की बात कर रहे हो। जब हंसती हैं
हंसकर एक बार शांत हो जाती हैं। तो उस समय भीष्म पितामह को बड़ी शर्म आती है। बोले, देवी आप हंसी क्यों? द्रौपदी बोली, बस मुझे ऐसे ही हंसी आ गया, कुछ बात से हंसी आ गया। बोले, नहीं, अब बताओ, कुलवती नारी बिना कारण का हंसती नहीं है, कोई कारण जरूर होता है। नहीं बताती हैं, बार बार पूछते हैं। तो द्रौपदी बोली कि बाबा वो दिन याद करो जिस समय दुशासन मेरी साड़ी को खींच रहे थे, भरी सभा में पांचों पांडव भी बैठे थे, उनको तो शर्म आया नहीं, जुए में हार गए तो अपने पत्नी को दांव पर लगा दिए, इन्हें शर्म नहीं आया। लेकिन उस समय तो आप भी बैठे थे, उन्हीं महाराजाओं में सम्मिलित थे, और जब दुशासन साड़ी खींच रहे थे तो आप भी देख रहे थे ऐसे पाप को, लेकिन आपने कुछ भी नहीं कहा, एक शब्द भी वहां नहीं बोला, उन दुशासन को आपने मना नहीं किया। आज पांचों पांडवों को आप शिक्षा दे रहे हो कि पाप होते हुए देखना में अपराध लगता है। आप क्या किए हो मेरे साथ? जब ये बात बोलती हैं द्रौपदी, जब ये बात द्रौपदी बोलती हैं तो उस समय भीष्म पितामह क्षमा मांगते हैं, पुत्री क्षमा करना, मुझे हमसे गलती हुई है, बहुत बड़ी गलती हुई है। लेकिन उस समय हम दुर्योधन का अनाज खा रहे थे, उसके घर की रोटी खा रहे थे, उसके रोटी के टुकड़ों पर पल रहे थे, इसलिए हमने कुछ बोल नहीं पाया। देवी उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं, क्षमा चाहते हैं, मुझे क्षमा कर दो। अपने आप को प्रायश्चित करते हैं। श्री ठाकुर जी से वार्तालाप हुई, बोले, प्रभु आप आ गए हो, आप मेरी जो बुद्धि है उसको हम आपको समर्पित करते हैं आपके पास। अब हमने आपका दर्शन भी कर लिया, क्योंकि उनकी आखिरी इच्छा थी महाराज,